नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपॉर्चुनिटी 2020 ऑनवर्ड्स में। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वास्तव में क्राउड फंडिंग है क्या। क्राउड फंडिंग से आज आप भली भांति परिचित हैं। वर्तमान डिजिटलाइजेशन टाइम में हर व्यक्ति को ये समझ में आ गया है कि क्राउड फंडिंग के द्वारा भी फंड कलेक्ट किया जा सकता है और ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट भी किया जा सकता है और ये वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से फंड जुटाया भी जा सकता है और फंड दान भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। क्राउड फंडिंग का हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा विवेचन करेंगे ताकि समझ सकें हम भी कभी अगर हेल्प लेना चाहें तो हम भी हेल्प ले सकें और हम भी अगर क्राउड फंडिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकें और हम भी अगर चाहें तो अपनी क्राउड फंडिंग कंपनी खोल करके एक स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप बिजनेस का पार्ट बन सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्राउड फंडिंग के बेसिक्स को हम समझें। कौन से ऐसे लीगलिटीज़ इसके लिए चाहिए और क्या आवश्यकता है क्राउड फंडिंग को रेज करने के लिए और किस परिस्थितियों में आप क्राउड फंडिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आज वर्तमान की बात अगर हम करें तो क्राउड फंडिंग पूरी तरह से इंडिया के मार्केट में कहें या वर्ल्ड मार्केट में कहें अपने आप पांव पसार रहा है। वर्ल्ड मार्केट की बात हम करते हैं तो क्राउड फंडिंग बहुत पहले से वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है, लेकिन इंडिया में ये उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन अगर इसका बेस हम देखें, इसका आधार हम अगर देखते हैं तो वो आधार हमको इसका इंडिया में ही देखने को मिलता है। हालांकि वो अपने ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया में पहले से ही शॉर्टकमिंग रही है कि इंडिया ने कभी भी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किया। अगर इंडिया ने चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया होता टाइम से तो आज की डेट में इंडिया की तरफ आंख उठाने की बात तो दूर, इंडिया के पांव के नीचे भी देखने के लिए लोगों को तरसना पड़ता, क्योंकि भारत का कल्चर इतना समृद्ध, इतना महान, इतना विशाल रहा हुआ है कि जिसकी तुलना विश्व के किसी भी कल्चर से नहीं की जा सकती। ये अपने आप में अद्वितीय रहा है। हर इंस्टीट्यूशन यहाँ आए, हर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आए और हर तरह का स्टार्टअप यहाँ हुआ, लेकिन कमी रही कि कभी भी किसी ने उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में, एक प्लान करके, प्रॉपर वे में एक इंस्टीट्यूशनल रूप जिसको नहीं दिया, जिससे विश्व के समक्ष अपनी हम एक अमिट छाप छोड़ सकें या विश्व के समक्ष हम आसानी से अपने ब्रांड को प्रदर्शित कर सकें। लेकिन अब समय बदला है, समय आ गया है कि इंडिया को पूरी तरह से हर क्षेत्र में, न केवल मार्केटिंग का क्षेत्र है बल्कि हर क्षेत्र में आगे दुनिया समझ रही है। और उसी के चलते इंडिया के मार्केट की अगर हम बात करें, प्रॉपरली नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम करें, प्रॉपरली एमएलएम की बात हम करें और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करें, तो यहाँ पर निश्चित ही एमएलएम आज की डेट में इंडिया में पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका है, हो रहा है और आने वाले टाइम में भी नेटवर्किंग, क्राउड फंडिंग, एमएलएम, ये चीज़ें लोग बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेंगे, जिस तरह से लोग आम व्यवसाय को स्वीकार करते आए हैं। क्योंकि नेटवर्किंग और मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं और अर्थव्यवस्था से ही पूरे देश का ग्रोथ, पूरे देश का हृदय, पूरे देश की गति कहें, अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है। लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा कि असहनीय हो जाए, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप एज ए स्टार्टअप, अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज भी लेंगे। उसके अलावा अगर आप क्राउड फंडिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी नॉलेज भी आप लेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी क्राउड फंडिंग कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो सारी नॉलेज भी यहाँ पर लेंगे। पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट पूरी तरह से भारतीय कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। स्टार्ट में जो शुरुआत में भारतीय कॉन्सेप्ट क्राउड फंडिंग का था, उसी का बृहद रूप आज हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह आती है
कि क्राउड फंडिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। क्राउड फंडिंग से एक स्टार्टअप के तौर पर, या एक इन्वेस्टर के तौर पर, या एक कंपनी ऑर्गेनाइजर के तौर पर हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से हमको ये बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग की बात बहुत ज़्यादा अगर विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबी होगी। तो इसको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि छोटे छोटे टुकड़ों में इस पूरी परिस्थिति को समझ लें, ताकि क्राउड फंडिंग का जो आने वाला टाइम है उसमें क्राउड फंडिंग का विस्तार होना है। और बहुत से लोग क्राउड फंडिंग के प्लान यहाँ पर ऑलरेडी कर रहे हैं, और जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है क्राउड फंडिंग की, बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं लेकिन क्राउड फंडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है, उनकी समझ में भी ये चीज़ें आ जाएं और कहाँ तक ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ तक ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें भी हम समझ पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि क्राउड फंडिंग की बेसिक चीज़ें हम समझ लें, ताकि अगर हम अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे हम इस प्लान में दे रहे हैं, उस प्लान में दे रहे हैं, चाहे हम कहीं भी अपना एज ए एम्प्लॉयमेंट हम देख रहे हैं चीज़ों को, तो सारी चीज़ें आज की डेट में अपडेट रहना ज़रूरी है। आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि मेरा बिज़नेस मैं अपने तरीके से चलाऊँगा, ट्रेडिशनल वे में चलाऊँगा और अपने ही उसूलों पर चलाऊँगा और अपने ही तरीके से चलाऊँगा, अपने ही मस्तिष्क से चलाऊँगा, अपने ही आइडियाज़ से चलाऊँगा। आइडिया एक अच्छी बात है, आइडिया बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उस आइडिया के पीछे कहीं ना कहीं वर्तमान के हकीकतों को जोड़ना पड़ता है, तभी चीज़ों में सफलता मिलती है। और बात करते हैं अगर मार्केट की, तो मार्केट में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतिद्वंदी को सही तरीके से समझ पाते हैं। जब तक आप उससे इम्प्रोवाइज्ड चीज़ मार्केट में नहीं लाते हैं, जब तक आप उससे बेहतर चीज़ मार्केट में नहीं लाते हैं, तब तक आप मार्केट में बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है और नहीं हमको यहाँ पर कोई मार्केट में आते ही छाप छोड़ देनी है। हमें यहाँ इंतज़ार करना है और अपना काम धीरे 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 करते रहना है। तो क्राउड फंडिंग में सफलता की बात अगर हम करते हैं तो क्राउड फंडिंग की सफलता भी यही कहती है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, और यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं भी कर सकते हो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चुपचाप बैठकर भी पैसा कमा सकते हो, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके वर्क करके भी आप पैसा यहाँ पर अर्न कर सकते हो। तो ये एक नया मार्केट का ट्रेंड जो बढ़ रहा है वो क्राउड फंडिंग का भारत के बाज़ार में अब ये धीरे धीरे पूरी तरह से पाँव पसार रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन प्रॉपर वे में अगर हम चीज़ों को आगे रखेंगे तो खुद समझना, औरों को समझाना और उस चीज़ से लाभ लेना तभी संभव हो पाता है जब सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हों कि हाँ, ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सारे पॉइंट एक एक करके क्लियर नज़र आएंगे कि किस तरह से क्राउड फंडिंग का फंडा यहाँ पर काम करता है। दोस्तों, मार्केट की बात अगर हम करें तो मार्केट कोई वो क्षेत्र नहीं है जहाँ पर आपने सिर उठाया और आप चल दिए अपने काफिले को लेकर, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। यहाँ पर सोचना पड़ता है चीज़ों को, समझना पड़ता है चीज़ों को, उसके बाद अपने प्लान में वर्कआउट करना पड़ता है चीज़ों की। तो हर स्थिति को समझने के लिए आपको मार्केट में वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड से जानकार होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस ट्रेंड से जानकार नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से मेरा मतलब है कि आप बिना चीज़ों को समझे ही काम कर रहे होते हैं। ये वैसा ही है जैसा कि आप बिना साइकिल चलाना सीखे ही मार्केट में दौड़ पड़ते हैं साइकिल लेकर, तो उससे मिलने वाला कुछ नहीं है। जब तक आप अपनी साइकिल को अपने ग्राउंड में नहीं खींचोगे, जब तक आप उस साइकिल से अपना दूध लेने नहीं जाओगे, जब तक आप उस साइकिल से
अपना मॉर्निंग वॉक नहीं जाओगे, आप प्रॉपरली उसको नहीं सीख सकते हो। वही बात अगर मैं करूं मार्केट की, तो मार्केट की भी जब तक आपको अच्छी तरह से जानकारी नहीं होती है तब तक आप प्रॉपरली किसी भी चीज़ को वर्क नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बात आती है अगर वर्तमान ट्रेंड के मार्केट की, तो वर्तमान में मार्केट में जो मेन अभी चल रहा है मार्केट में, वो मार्केट का ट्रेंड आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है। हर क्षेत्र से, न केवल नेटवर्किंग, एमएलएम मार्केट, बट एज ए सीईओ भी अगर आप काम कर रहे हैं, कंपनी के मालिक के तौर पर भी आप अगर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको हर कॉन्सेप्ट से जानकार रहना पड़ता है, तभी आप मार्केट में सक्सेस लेते हो। तो दोस्तों, हर क्राउड फंडिंग की बात अगर हम करें तो बेस में अगर जाते हैं, इसके आधार में अगर जाते हैं, तो इसका आधार कहीं ना कहीं हमको हेल्पिंग हैंड, बैक एंड सपोर्ट दिखता है। यानी कि हेल्पिंग हैंड कहने का मतलब कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए यहाँ पर क्राउड फंडिंग को चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्राउड फंडिंग का बेसिक है हेल्प। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है या कोई एक ऐसी संस्था है जो अकेले कार्य करने में सक्षम नहीं है, या यूं कहें कोई एक ऐसा समूह है पूरा, और पूरे एक ऐसे समूह कंपनी का भी हो सकता है, और वह समूह एक व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है, और वह समूह एक जाति विशेष का भी हो सकता है, वह समूह एक देश विशेष का भी हो सकता है, और वह समूह एक क्षेत्र विशेष का भी हो सकता है, और वह समूह विश्व स्तरीय भी हो सकता है। तो उस समूह के पास, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, एक पर्टिकुलर संस्था के पास वो संसाधन नहीं है कि वो अपने कार्य को, अपने विचारों को प्रॉपर वे में ला सके। तो ऐसे में वो क्या करे, उसके पास कौन से ऐसे रास्ते हैं जिस रास्ते पर चलकर वो अपने विचारों को अंजाम दे सके और प्राप्त कर सके वो जो चाह रहा है या जो चाह रहे हैं एक साथ। ये विचार एक भी हो सकता है और ये विचार अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन अनेक विचार अगर होंगे, लक्ष्य उनका एक ही होगा। यही क्राउड फंडिंग की खूबसूरती है कि व्यक्ति विशेष का या संस्था विशेष का लक्ष्य यहाँ पर एक है, और उसी एक लक्ष्य के पीछे पूरी संस्था का बल, पूरे व्यक्तियों का बल कहें लगा हुआ है, और वो बल हमको पहुँचा रहा है अपने निशाने पर। अपने निशाने पर कहें या क्राउड फंडिंग का जो बेसिक आइडिया है, क्राउड फंडिंग की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो पर्टिकुलर पूरा फोर्स वर्क कर रहा है। और जहाँ पर फोर्स होता है, जहाँ पर पावर होती है, निश्चित विजय वहीं होती है, लेकिन उस पावर को एक प्रॉपर गाइडेंस देना आवश्यक होता है। तो उस प्रॉपर गाइडेंस के लिए जब बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अकेले करने के नहीं रहते हैं, तो वहाँ पर आप समुदाय बनाते हैं। वो समुदाय आपको एक शक्ति के रूप में इकट्ठा होकर के एक लक्ष्य की तरफ को निर्देशित करता है। उस निर्देशन में जब सब शक्ति कार्य करती हैं, तो वो कार्य अपने अंजाम तक पहुंचता है। तो क्राउड फंडिंग के बेस में भी वही है, क्राउड फंडिंग के आधार में भी वही है, क्राउड फंडिंग की आइडियोलॉजी भी वही है कि आप सबका एक उद्देश्य है, हम सबका एक उद्देश्य है कि हमारा लक्ष्य साधित हो सके। उस लक्ष्य की साधना के लिए अकेले सक्षम नहीं हैं, तो इस वजह से हम ये सब काम कर रहे हैं। या आप वो काम करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि किस तरह से करना है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक व्यक्ति आपको वो आइडिया दे देता है, आपको वो लहर दे देता है जिस पर आप चलने के लिए हामी भर देते हैं, और उस हामी का आपको भी फ़ायदा होता है और आपके पूरे समुदाय को भी फ़ायदा होता है। तो वो समुदाय आपका अकेले क्षेत्र का भी हो सकता है, वो बृहद भी हो सकता है, वो सूक्ष्म भी हो सकता है, वो माइक्रो भी हो सकता है, वो मैक्रो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसके साइज पर, समुदाय के साइज पर। लेकिन आइडियोलॉजी सारी क्राउड फंडिंग की लगभग एक सी होती है। तो कितने प्रकार की क्राउड फंडिंग यहाँ पर हो सकती है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उस क्राउड फंडिंग में
कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है और कैसे मैं अपनी क्राउड फंडिंग कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूं तो कैसे हम क्राउड फंडिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे मैं एक क्राउड फंडिंग कंपनी का साथ देकर उसका हाथ पकड़कर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूं और कैसे क्राउड फंडिंग कंपनी में हम साथ मिल कर के एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझनी हमको आवश्यक है, क्योंकि क्राउड फंडिंग एक ऐसा क्षेत्र है विशेष तौर पर अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जहाँ से लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा तो होती है लेकिन धन रूपी ऊर्जा उनके पास नहीं होती है। तो उस धन रूपी ऊर्जा के न होने के कारण लक्ष्य तो उनके पास होता है, वो अर्जित तो करना चाहते हैं, अर्जना तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास धन रूपी समस्या भी हो सकती है या उनके पास आइडिया रूपी समस्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर आइडिया किसी एक का भी हो सकता है, आइडिया मिलके बनाया भी हो सकता है, लेकिन कार्य यहाँ पर एक होगा कि लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी जन समुदाय को लाभ देने के लिए या किसी क्षेत्र विशेष को लाभ देने के लिए, या कहें तो किसी एक पर्टिकुलर संस्था से जुड़े व्यक्तियों को लाभ देने के लिए एक विचार पर कार्य होता है। तो दोस्तों ये होती है पावर। पावर अगर हम कहें नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग से भी क्राउड फंडिंग सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि नेटवर्किंग इसमें है, वो तरीका अलग है क्राउड फंडिंग का। क्राउड फंडिंग जब एमएलएम में आती है तो एमएलएम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलती है। तो जो सॉफ्टवेयर में जो अपडेशन होता है, सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्राम होता है, वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों। तो क्राउड फंडिंग की आइडियोलॉजी को एक तरफ, और उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, प्रैक्टिकल रूप उसका है, जो व्यवहारिक रूप आइडियोलॉजी उसकी है, व्यवहारिक आइडियोलॉजी क्राउड फंडिंग की है, तो वहाँ पर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट निश्चित ही लागू होते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। अब वो तयशुदा प्लान, वो तयशुदा योजना वो लोगों को पहले ही बता दी जाती है। अब आप उसको बाय फोर्स नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, उसको आपको कंसेंट लेना है, एग्री कराना है। तो जब तक आप उसको कंसेंट नहीं कराएंगे या जब तक आपके साथ काम करने के लिए सारी शक्तियाँ कंसेंट नहीं देती हैं, आप इस काम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना होता है एनालाइज। तो एनालाइज किस चीज़ का करेंगे यहाँ पर? एनालाइज हम करेंगे कि कहाँ ये शक्ति जाना चाहती है, कहाँ ये पर्टिकुलर मास फ्लो कर रहा है। उस मास को फ्लो करने के लिए, उस मास के साथ खुद भी फ्लो करने के लिए आप बनाएंगे क्राउड फंडिंग प्लान। आप देखेंगे मार्केट में डिफरेंट क्राउड फंडिंग प्लान, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है जो क्राउड फंडिंग प्लान बना रहा है या जो डिजाइन कर रहा है। अब उसके बाद बात आती है सारी पावर को एक दिशा में ले जाने की। तो क्राउड फंडिंग के बेस को अगर हम समझें तो क्राउड फंडिंग का बेस है कि अपनी तो हेल्प करें ही करें, इसके अलावा लोगों से हेल्प लें। लोगों से हेल्प लेना भी एक प्रकार से क्राउड फंडिंग का मूलभूत चरण है, कि जहां पर लोग लोगों से हेल्प लेना चाहते हैं और उस हेल्प के द्वारा अपना भी अर्जन करना चाहते हैं और लोगों को भी अर्जन करवाना चाहते हैं। तो इस तरह से क्राउड फंडिंग वर्क करती है। अब यहाँ पर बात आती है एटीट्यूड चेंज करने की। एटीट्यूड चेंज करने का मतलब कि लोगों के दिमाग में बुरी जो इमेज जाती है, बुरी जो सोच जाती है लोगों की, उसके पीछे कारण होता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि उनको वास्तविक ज्ञान चीज़ों का नहीं होता है। जब तक वास्तविक ज्ञान चीज़ों का नहीं है तो लोगों की आइडियोलॉजी उससे नैरो रहती है, और वो आइडियोलॉजी उनके पतन का कारण शुरू से बनी है, और वो आइडियोलॉजी ही उनके शुरू का पतन का कारण आने वाले समय में भी बनते रहेगी। तो अपनी सोच को विस्तार देने का मतलब है अपनी सोच को वर्तमान से जोड़ना, अपनी सोच को उस विधि से जोड़ना जिस विधि से विकास संभव है। तो सारी स्ट्रेटजी को समझने के लिए हमको ओपन माइंडेड होना आवश्यक रहता है। तो दोस्तों क्राउड फंडिंग के बेसिक की बात हम कर रहे थे, तो बेस में क्राउड फंडिंग का है कि हेल्प अगर एक दूसरे की करें
तो एक बड़ी हेल्प हो सकती है। तो किस तरह से क्राउड फंडिंग का वर्क करेगा, किस तरह से कौन सा क्राउड फंडिंग किस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के पीछे वर्क कर रहा होगा, वो सारी चीज़ें समझने के लिए हम इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन समझना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आइडियोलॉजी को समझना और वर्क करना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग का जो वर्तमान में है, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की आवश्यकता से ही किसी भी कार्य को आगे करते हैं। जब तक आवश्यकता ही जनरेट नहीं होगी, जब तक किसी चीज़ की नीड ही हमको नहीं होगी, तो हम कहाँ पावर लगाएंगे और कहाँ हमारे पास आइडियाज़ आएंगे। तो वो आइडियाज़ इनोवेटिव भी हो सकते हैं और वो आइडियाज़ अपने चल रहे चलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ मतोड़ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ होगी वो विकास होगा। तो क्राउड फंडिंग का बेस अगर हम बात करें, क्राउड फंडिंग के मूल आधार की बात करें, तो यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है कि क्राउड फंडिंग केवल मनी सर्कुलेशन है। जैसे कि एक प्रॉपर जो मास में आज की डेट में पूरा एक वो बन गया है कि क्राउड फंडिंग मनी सर्कुलेशन है। तो दोस्तों, सारे क्राउड फंडिंग मनी सर्कुलेशन नहीं होते। तो सारे क्राउड फंडिंग का बेस केवल मनी सर्कुलेट करना नहीं होता। क्राउड फंडिंग के थ्रू कंपनीज अपना विस्तार भी करती हैं। क्राउड फंडिंग के थ्रू कंपनी अपनी ग्रोथ भी करती है। ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है। तो इस मार्केट स्ट्रेटजी को भी आज की डेट में इम्प्लीमेंट और अडॉप्ट कर दिया गया है। तो अगर आप लोग ऐसा समझते हैं तो आप लोग भ्रम में जी रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारे क्राउड फंडिंग के नाम पर फ्रॉड हों। कुछ क्राउड फंडिंग के नाम पर फ्रॉड भविष्य में भूतकाल में हुए हों, लेकिन उसको आधार मानकर आप ये नहीं कह सकते कि भविष्य में भी यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो उसके लिए हमें आवश्यक है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, चीज़ों को एज इट इज समझना। तो क्राउड फंडिंग के लिए ये बात आपके दिमाग से निकल जाए कि सारी क्राउड फंडिंग मनी सर्कुलेशन या फिर केवल और केवल मनी के लिए ही काम करती हैं। उनके बेस में कुछ और चल रहा होता है, और उस बेस को समझने के लिए हमें या तो उसका अंग बनना पड़ता है या फिर उसके लिए जानकारी जुटानी पड़ती है। उसके बाद ही हम अपना विचार बनाएं तो वही बेहतर रहता है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अंडर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो यहाँ पर क्राउड फंडिंग अपना विस्तार बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पर मास बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अब उस एनर्जी के पास प्रॉपर अपना कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर क्राउड फंडिंग कंपनीज़ के लिए एक बेहतर ऑप्शन नज़र आ रहा है। उन कंपनीज़ को कहीं ना कहीं अपना विस्तार भी उसमें दिख रहा है। साथ ही साथ उस कंपनी के माध्यम से, जन सेवा के माध्यम से कहें या उसको एनजीओ के माध्यम से, जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से वो इम्प्लीमेंट करा रही है, जिस आइडियोलॉजी को वो शो अप करा रही है, जिस आइडियोलॉजी को वो लोगों को दर्शा रही है, उस आइडियोलॉजी के माध्यम से कहें इम्प्लीमेंट करने का एक आसान और सुरक्षित रास्ता नज़र आ जाता है। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग अभी मार्केट में इसी वजह से इतना पॉपुलर हो रहा है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित यहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। अब वहाँ पर बात आती है उस आकर्षण के पीछे कितना ठोस प्रभाव है। उस प्रभाव के ही कारण आज की डेट में जो क्राउड फंडिंग कंपनीज फल फूल रही है, उसी प्रभाव के कारण यहाँ पर आज क्राउड फंडिंग कंपनीज काफ़ी हद तक यहाँ पर फल फूल रही हैं। तो दोस्तों, ये ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है आपको कि आप आज की डेट में इस डिजिटल युग में लोगों के साथ संपर्क बढ़ा करके, लोगों को अपने साथ जोड़ करके वर्क फ्रॉम होम का भी एक ऑप्शन क्राउड फंडिंग कंपनीज दे रही हैं। क्योंकि आज की डेट में कंपनीज का विस्तार की बात हम करें, कंपनीज को आगे बढ़ाने की बात हम करें, तो ये सारी चीज़ें
कंपनीज के प्लान पर डिपेंड करती है, कंपनी की स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है। और वो स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई जाती है कि वो मैक्सिमम इफेक्ट डाले और वो मैक्सिमम लोगों तक अपना प्रभाव छोड़ पाए। तो इसी संदर्भ में क्राउड फंडिंग कंपनीज आज की डेट में अपने प्लान को निर्देशित कर रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे कि वर्क फ्रॉम होम अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम आज वो समय नहीं रहा कि हम लोगों के घर घर जा कर के फिजिकली लोगों से कांटेक्ट करके लोगों को इकट्ठा करें, अपनी आइडियोलॉजी बताएं और उस आइडियोलॉजी पर कार्य करने के लिए सबको सहमत करें, उसके बाद उस कार्य को अंजाम दें। आज समय है इंटरनेट के थ्रू ही हम अपना प्रभाव दिखाएं, हम अपनी आइडियाज़ दिखाएं और उस प्रभाव के माध्यम से, उस आइडिया के माध्यम से हम अपना विस्तार करें, अपनी कंपनीज का विस्तार करें या लोगों की मदद करें या लोगों के साथ अपना जुड़ाव रखें। तो दोस्तों, ये निर्भर करता है उस पर्टिकुलर प्लान के पीछे क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, मार्केट में अगर कोई प्लान आता है तो उस प्लान का मूल उद्देश्य लाभ होता है। तो उस लाभ को किस आइडियोलॉजी के तरीके से, कुछ स्मार्ट तरीके से उसको डिजाइन किया जाए ताकि प्रॉपर वे में उससे ज़्यादा लोग प्रभावित होते रहें। तो इसी वजह से मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज आती हैं। हर स्ट्रेटजीज का अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उस स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है, तभी सर्वाइव मार्केट और डायनेमिक मार्केट की कल्पना हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस डायनेमिज्म को कायम रखने के लिए, उस एकता को कायम रखने के लिए, उस प्रभाव को कायम रखने के लिए मार्केट में हर स्ट्रेटजी का अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको अगर उसकी गहराई में जाना है तभी हम स्टेप वाइज अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप वाइज ग्रोथ करने का मतलब ये नहीं है कि स्टिल बैठ के सोचते रहो। स्टेप वाइज ग्रोथ करने का मतलब ये है कि हम उन स्टेप्स को समझें, उनको ठोस आधार को समझें कि जो आधार प्रोग्रेस की तरफ ले जाते हैं, सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। सक्सेस कोई खेल नहीं है कि आप बैठे बैठे सोचते रहें, खाएं पिएं मौज करें और सफलता आ जाएगी आपके कदमों पर। सफलता के लिए आवश्यक होता है एक लक्ष्य और मजबूत हृदय, जिसे हम कहते हैं सिंगल माइंडनेस एंड स्ट्रॉन्ग हार्टनेस। और ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति के पास होती हैं तो वो पहले से ही निश्चय कर लेता है कि उसका टारगेट कहाँ है, उस टारगेट के लिए उसे कौन से स्टेप से होकर जाना है। सारे स्टेप जब पहले डिजाइन कर लिए जाते हैं, उसके बाद जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सक्सेस डेफिनेट होती है। तो दोस्तों, तरीके अलग होते हैं सफलता प्राप्त करने के, चाहे हम बात करें मार्केट की, चाहे हम बात करें अपने कंपटीशन की, हमारे एग्जाम्स की, चाहे हम बात करें कोई भी क्षेत्र की। तो हर क्षेत्र का अपना एक तरीका होता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य सफलता होता है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति कार्यरत रहता है। अब ये सफलता सनातन भी हो सकती है, अनवरत भी हो सकती है, क्योंकि सफल व्यक्ति, हम ये नहीं कह सकते कि जो सफल व्यक्ति है वो सफल व्यक्ति खाली बैठ गया है। वो एक सफलता कोई भी अंतिम सफलता नहीं होती है। हर सफलता एक आगे वाली सफलता के लिए रास्ता खोल रही होती है। तो दोस्तों, कंटेंट इज हैप्पीनेस जरूर कहा जाता है, लेकिन कंटेंट विथ कॉन्शियसनेस कहना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब तक नहीं है तब तक वो कंटेंट खाली दिखावा मात्र की होती है। तो दोस्तों, सक्सेस तक पहुंचने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्राउड फंडिंग का है। ये भी एक मार्केट सक्सेस की स्ट्रेटजी बहुत पॉपुलर हो रही है। तो उस पॉपुलर मार्केट स्ट्रेटजी के थ्रू बहुत से लोग यहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर सक्सेस प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, मार्केट स्ट्रेटजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं। हाँ, जो चीज़ें जन समुदाय के लिए अफोर्डेबल नहीं होती हैं वो कहीं ना कहीं लीगली बैंड हो जाती हैं या कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, हर एक सक्सेस के पीछे, हर एक स्टेप की अपनी महत्ता है
हर स्टेप के पीछे हर सोच की महत्ता है और हर सोच के पीछे महत्ता है उस परिस्थिति की। तो दोस्तों, वर्तमान परिस्थिति की हम बात करते हैं तो वर्तमान परिस्थिति में मार्केट में सक्सेस होने के लिए मार्केट की हर एक स्ट्रेटेजी से हमें अवगत होना आवश्यक है, नहीं तो मार्केट में सफलता संदिग्ध हो सकती है। तो दोस्तों, समझते हैं। तो दोस्तों, क्राउड फंडिंग की बात हम करेंगे तो पहले क्राउड शब्द आएगा। तो क्राउड का जाहिर सी बात है मतलब है भीड़ की, बहुत से लोगों से कुछ काम कराया जा रहा है, यानी कि क्राउड से काम कराया जा रहा है। अब ये क्राउड फंडिंग करेगा यानी कि इकट्ठा करवाया जाएगा इस क्राउड से। अगर हम जेन्युइन बात कह रहे हैं क्राउड फंडिंग की तो हम कहते हैं कि क्राउड फंडिंग यानी भीड़ से बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा करना। अब ये भीड़ से पैसों से इकट्ठा करना हमारे यहाँ जाहिर सी बात है गांव में भी कस्बों में भी ये चीज़ें चली रहती हैं कि भैया इतना चंदा इकट्ठा करना है, इतना चंदा कलेक्ट करना है, ये आज हमारा होना है, यहाँ ये कांड होना है, सुंदर कांड करना है। अगर छोटी सी बात मैं करूँ, इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ कोई सोशल रिफॉर्म के लिए कोई स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो ये सारी चीज़ें होते रही हैं जहाँ पर चंदा इकट्ठा करके लोगों से या एनजीओ के द्वारा ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। लेकिन अब समय आ गया है डिजिटलाइजेशन का, तो वो टाइम अब रहा नहीं कि घर में जा जा के लोगों को कंपेन करें, तो वो कंपेन अब डिजिटलाइज्ड हो गई है। तो यहाँ पर अब सारा काम डिजिटलाइजेशन से हो रहा है, तो रूप बदला है लेकिन उसका आरंभिक स्वरूप वही है। भारत की सबसे सफल क्राउड फंडिंग का नाम अगर लें तो हम एक फिल्म मंथन आती है 1977 में, जिसके लिए किसानों ने 2-2 रुपये का योगदान दिया था। तो उस 2-2 रुपये से ये फिल्म बनी थी उस समय, 1977 की बात हम कर रहे हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे दोस्तों ये बड़े स्तर की बातें हैं जहाँ से हम लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म के रूप में हम बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो उदाहरण हो रहे हैं वो उदाहरण अभी भी गाँव कस्बों में चलते रहते हैं, अभी भी ये सारी चीज़ें ऑफलाइन होते रहती हैं। लेकिन ऑनलाइन क्राउड फंडिंग में आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग आजकल बहुत चर्चित हो रही है। तो दोस्तों, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग में अगर आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप भी कोई क्राउड फंडिंग प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि क्राउड फंडिंग में आप इन्वेस्ट करें, क्राउड फंडिंग से आप पैसा कलेक्ट करें या पैसा आप वहाँ से अपने लिए, अपनी चैरिटी के लिए या अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्राउड फंडिंग करें, ये आप पर डिपेंड करता है। बेसिकली क्राउड फंडिंग एक वेबसाइट होती है जहाँ पर पैसे जुटाने वाले और पैसे देने वाले एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो हम इसे कहेंगे कंपेन रन होती है, वो पैरेलल होती है। पैरेलल होने का मतलब कंपेन हो रही है आपकी, आपके आइडिया की, आपके लोगों से, और सब कनेक्ट होकर के एक आइडिया को मानने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हाँ हम इसके बाद सेटिस्फाइड रहेंगे, आपके इस आइडिया से हम सेटिस्फाइड हैं। तो इस तरह से क्राउड फंडिंग हमारा बेसिक स्ट्रक्चर अपना लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्राउड फंडिंग आप सोशल वर्क के लिए कर सकते हैं, किसी बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद के इलाज के लिए आप अकेले उस खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप लोगों से क्राउड फंडिंग कराकर उस कार्य को करा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको क्राउड फंडिंग करनी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना डिसाइड करना है गोल। डिसाइड करिए कि आपको किस काम के लिए कितने पैसे कब तक कलेक्ट करने हैं और इसके अराउंड अपनी स्टोरी क्रिएट करिए। क्राउड फंडिंग में आप अपनी बात किस तरह से रखते हैं ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी की बेसिस पर लोग डिसाइड करते हैं कि वे आपको हेल्प करने को तैयार हैं या नहीं। तो आपके बात रखने का तरीका अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होना चाहिए, आपकी आइडिया को पूरी तरह से लोगों तक, जो एक बड़ा कंपेन, एक बड़ा मास तक पहुंचा दे।
अगला स्टेप, अगर ये आपका सक्सेस हो जाता है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि ये काम हो जाएगा, तो अपने पर्पज़ के हिसाब से सही क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिए। तो दोस्तों, आइडिया, सपोर्टर और प्लेटफॉर्म, ये तीनों चीज़ें मिल करके क्राउड फंडिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाती हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की वेबसाइट विजिट करिए और एनालाइज करिए कि वहाँ पर कैसी कैसी योजनाओं कर समर्थन किया गया है, क्या आपसे मिलते जुलते पर्पज के लिए किसी ने वहाँ पैसे जुटाए हैं। यदि हाँ, तो आपके यहाँ सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात हम करेंगे। वेबसाइट पर आपसे और आपके फंड रेजिंग गोल से रिलेटेड कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जहां आपको बिल्कुल जेन्युइन रहना चाहिए और सही सही जानकारी देनी चाहिए। क्योंकि कभी भी गलत जानकारी देकर और किसी छिपे हुए मकसद के लिए पैसे ना जुटाएं। पहले अपने विजन को क्लियर कर लें। अच्छे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कैंपेन चलाने वाले लोगों की जांच करते हैं और फ्रॉड करने वाले लोगों पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जेन्युइन जानकारी आपको देनी है अगर आप कोई क्राउड फंडिंग प्लान यहाँ पर रन करना चाह रहे हैं। अपने कैंपेन से रिलेटेड फोटोज़, वीडियोज़, वेबसाइट और बाकी प्रमोशनल कंटेंट क्रिएट कर लें और इसे फेसबुक, ब्लॉग पोस्ट और अन्य तरीकों से प्रमोट करें ताकि आपकी कैंपेन प्रॉपरली रन हो। कैंपेन को लगातार मॉनिटर करते रहें और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है तो उसे फौरन आंसर करें। और लास्ट लेकिन नॉट लीस्ट, मदद करने वालों को थैंक यू जरूर कहें, क्योंकि इससे ग्रेटिट्यूड फीलिंग बढ़ती है और जिससे आपका बिजनेस फलता फूलता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना चाहते हैं, ये तो बात आई कि अगर आप कोई क्राउड फंडिंग प्लान चलाना चाह रहे हैं। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना चाहते हैं, आप विलिंगली किसी कार्य के लिए पैसा देना चाहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर जाकर अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या अन्य तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारत की क्राउड फंडिंग वेबसाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर कीटो, मिलाप और क्राउडवेरा, ये वेबसाइट यहाँ पर अभी प्रेजेंट में क्राउड फंडिंग प्लान रन कर रही हैं। कीटो की बात करें तो एक्टर कुणाल कपूर इसको चलाते हैं और इसके साथ ही मैं बता दूं, यहाँ पर 12 से 14% आपसे चार्ज के तौर पर ले लिया जाता है। वही मिलाप में भी है, लेकिन ये परसेंट 8% है। लेकिन क्राउडेरा जो है, क्राउडेरा पर एक ऐसा कैंपेन आप चला सकते हैं जहां पर आपसे कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, क्राउडेरा एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा है बिट गिविंग, फ्यूअल ड्रम, इम्पैक्ट गुरु। तो दोस्तों, ये सारी क्राउड फंडिंग कैंपेन, जहां पर क्राउड फंडिंग वेबसाइट जो है, यहाँ पर आप अपने क्राउड फंडिंग कैंपेन को रन कर सकते हैं। या यहाँ से आप अपना, अगर कोई भी क्राउड फंडिंग में आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात आती है, लाइव प्रोजेक्ट को रेगुलरली विजिट करनी है आपको। तो उससे क्या होगा कि क्या आपकी प्रोसेस चल रही है, कहाँ आपका आइडिया कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आपको
तो दोस्तों लीगल डिस्कशन की बात अगर हम करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी, इसका तात्पर्य यह है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट पर्सनालिटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक गठबंधन हो जाता है, जिसके बाद कोई भी कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो पीपीपी इक्विटी बेस्ड मॉडल पर आधारित होती है। इक्विटी बेस्ड मॉडल हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले इसको डिस्कशन का पॉइंट इस वजह से बनाया है क्योंकि पीपीपी भारत के क्राउड फंडिंग में मुख्य रूप से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है पीपीपी बेस्ड क्राउड फंडिंग में, तो यहाँ पर ये लीगल है और यहाँ पर ये प्रॉपरली आप यहाँ पर वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लीगलिटी की बात करते हैं, क्राउड फंडिंग की बात करते हैं, तो क्राउड फंडिंग लीगल है, क्राउड फंडिंग इलीगल नहीं है। हालांकि इक्विटी बेस्ड जिसकी बात मैं आपसे बाद में करने वाला हूं, वहां पर गवर्नमेंट थोड़ा सा दिखाती है कि यहाँ पर सेबी के रूल्स और रेगुलेशन आ जाते हैं, जिस वजह से उसे इलीगल माना जाता है और उसको अगर इम्प्रोवाइज़ कर सकती है तो वो सेबी ही कर सकती है। तो दोस्तों, वहाँ पर एक हमारा अलग मैटर है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात अगर हम करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, क्योंकि ये एक लीगल इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप दिल खोल के वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके। इससे न केवल देश का विकास होता है बल्कि उन कंपनीज़ का विकास होता है जो कंपनी यहाँ पर पीपीपी मॉडल में वर्क कर रही हैं, जिससे एक टास्क बेस्ड वर्कआउट होता है। तो टास्क बेस्ड वर्कआउट में गवर्नमेंट को मॉनिटर नहीं करना पड़ता, उतना गवर्नमेंट का वर्कफोर्स उतना एम्पावर्ड नहीं होता है, उतना स्किल्ड नहीं होता है। लेकिन जो प्राइवेट इन्फोर्स है, वो प्राइवेट जो वर्किंग कल्चर है, वो ज़्यादा फोर्स जो होता है, वो ज़्यादा टास्क बेस्ड होता है। तो इससे यहाँ पर आउटपुट परफेक्ट मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों, पीपीपी मॉडल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पहला पॉइंट मैंने रखा है। इसी वजह से मैंने ये पहले पॉइंट रखा है क्योंकि ये इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर आप बिना किसी संकोच के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस मॉडल को ज़्यादा गहराई से समझकर अगर आप वर्क करते हैं तो ये ज़्यादा सिक्योर मॉडल क्राउड फंडिंग का इंडिया में माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की बात मैं यहाँ पर प्रॉपरली कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली इंडिया में ही इस तरह के प्रोग्राम रन हो रहे हैं और रन होंगे जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित हैं। लेकिन मूल रूप से ये क्राउड फंडिंग है दोस्तों। क्राउड फंडिंग इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर
पूरे पब्लिक का जो भी यहाँ पर योगदान रहता है वो योगदान एक फ्रेमवर्क में रहता है, एक आइडियोलॉजी में रहता है, एक वर्क कल्चर में रहता है। और वो वर्क कल्चर प्रोग्रेसिव होता है, वो वर्क कल्चर कंपनी के लिहाज से प्रोग्रेसिव होता है, वो वर्क कल्चर कंट्री की ग्रोथ के लिहाज से प्रोग्रेसिव होता है। तो इस तरह के वर्क कल्चर में अगर आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ इस तरह की कंपनीज़ में आप वर्क कर रहे हैं या इस तरह की कंपनी खोलने का आप सोच रहे हैं, तो यह एक सिक्योर मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ बहुत ज़्यादा लीगल पचड़े भी नहीं पड़ने हैं। यहाँ पर आपको इजीली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर मिल जाती है तो यहाँ से अगर कोई भी वर्कआउट आप स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों वो पूरी तरह से सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो क्राउड फंडिंग कंपनीज रन करती हैं इंडिया में, तो वो एक सिक्योर फ्रेमवर्क में रन कर रही होती हैं। यहाँ पर आप अगर उनकी लीगलिटी पर क्वेश्चन उठाते हैं तो उसका कोई भी जवाब आपको मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड बेस पर वर्कआउट कर रही हैं। उनका जो कंपनी का लीगल बेस है वो सॉलिड है। तो सॉलिड बेस पर जो कार्य हो रहा है उस कार्य के पीछे कोई भी क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले आपको उतनी सारी जानकारी होनी चाहिए जिस जानकारी से आप उस चक्र को भेदना चाहते हैं। हालांकि ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि जब आप क्रिटिज्म माइंड से दिमाग में रखते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले तो एक समय ऐसा भी इंडिया में था जब प्राइवेट को ही एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता था। जहाँ पर प्राइवेट वर्क शब्द जुड़ गया, उस प्राइवेट के नाम से ही लोगों को एक चिढ़ सी हो जाती थी। तो ये क्या है, एक वो कॉमन मास की अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पर कोई आपसे फोर्स नहीं करता है कि आप यहाँ प्राइवेट में वर्क करो या आप गवर्नमेंट में वर्क करो, लेकिन ये क्या होता है, एक कॉमन वो बन जाता है जिसे बोलते हैं कॉमन प्रोपेगेंडा। तो कॉमन प्रोपेगेंडा इतना कठोर तरीके से घर कर लेता है कि लोग उस चीज़ के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों को बेस बनाकर वर्कआउट किया जाता है। तभी एक पूरी कंट्री का एज अ होल ग्रोथ होती है। साथ ही साथ ग्रोथ होती है आपकी व्यक्तिगत भी और ग्रोथ होती है कंपनी की भी। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के मॉडल अब इंडिया में आगे और पॉपुलर होंगे, पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि क्राउड फंडिंग बेस्ड यहाँ पर मार्केट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रही हैं बहुत सी कंपनियाँ। बहुत से इस तरह के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जो कि क्राउड फंडिंग बेस पर आधारित हैं तथा जिनका प्लान फ्यूचर में क्राउड फंडिंग के थ्रू अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम करते हैं तो यहाँ पर जब तक सॉलिड कोई प्लान नहीं होता है, जब तक प्लान में इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो सारे वर्कर्स को, सारे अपने एम्प्लॉयज़ को या लीडर्स जो इसमें वर्क कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ वर्ड से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्राउड फंडिंग में इन्वेस्ट कर दिए हैं तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं लीगल फ्रेम में आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरह की क्राउड फंडिंग इंडिया में लीगल मानी जाएगी। हालांकि इस तरह की क्राउड फंडिंग अभी उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है, उतना लोगों के अंदर अभी तक घर नहीं कर पाई है। उसके पीछे कारण यही है कि क्राउड फंडिंग को मनी सर्कुलेशन से जोड़ते हैं, जबकि क्राउड फंडिंग में मनी सर्कुलेशन होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो मनी सर्कुलेशन किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को अगर ध्यान में रखकर किया जाता है तो वो मनी सर्कुलेशन प्योर नहीं कहलाएगा। क्योंकि वो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है या वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा है तो वहाँ पर मनी सर्कुलेशन नहीं होता है, बल्कि एक कंपनी की ग्रोथ का प्लान होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से वर्कआउट जब यहाँ पर किया जाता है तो मार्केट पूरी तरह से ओपन होती है। उस ओपन मार्केट में कोई भी व्यक्ति
जिसे वो प्लान पसंद आता है, जिसे वो आइडिया पसंद आता है, जिसे वो आइडियोलॉजी पसंद आती है, इस तरह के प्लान से जुड़ सकता है, जिससे न केवल उसका विकास होना है, कंपनी का विकास होना है, बल्कि देश की भी ओवरऑल ग्रोथ होनी है, क्योंकि पूरे देश की ग्रोथ इन कंपनीज़ की ग्रोथ पर ही डिपेंड रहती है। अब मार्केट में अगर आपकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं तो इसका मतलब आपकी कंट्री ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, कंपनीज को ग्रो करने के लिए जो मॉडल मार्केट में आते हैं वो मॉडल अपने आप में सॉलिड हों तो कंपनी बिना बाधा के बहुत आगे जाने की क्षमता रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, कंपनी में वर्क करना या अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना ये डिपेंड करता है आपका कहाँ तक सोच जाती है, कहाँ तक आपके साधन जाते हैं। लेकिन मॉडल क्या क्या वर्कआउट कर रहे हैं मार्केट में, ये जानने के लिए आपको निश्चित ही अवेयर होना पड़ता है, और जब अवेयरनेस है तभी आप सक्सेस भी यहाँ पर प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से क्राउड फंडिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, बेसिकली इक्विटी बेस्ड होता है। और यहाँ पर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं है, तो ये एक प्रकार से गठबंधन है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट कंपनी से। उसके बाद दूसरा मॉडल हम बात करते हैं रिवार्ड बेस्ड। तो इस तरह की क्राउड फंडिंग्स में क्या होता है, कुछ रिवार्ड आपको दिया जाता है। इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट के बदले कोई टेंजिबल प्रोडक्ट मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक डिजिटल वॉच की स्टार्टअप है, अगर आप डिजिटल वॉचेज कंपनी स्टार्टअप कर रहे हैं, तब आप अपने इन्वेस्टर को लास्ट में क्या कहते हैं कि आपको डिजिटल वॉचेज के रूप में रिवार्ड देंगे। तो ये एक रिवार्ड बेस्ड है। यहाँ पर रिवार्ड का जो गोल रखा जाता है वो गोल एक प्रकार से वर्कआउट करता है यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ के लिए, और यहाँ पर ये एक प्रकार से स्टिमुलेंट का कार्य करता है, ताकि ऐसे स्टिमुलेंट से लोग अपने वर्क में ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि रिवार्ड भी एक प्रकार का पॉजिटिव आपका इनपुट है, पॉजिटिव आप उसको इम्पल्स देते हैं। पॉजिटिव इम्पल्स से वर्क जो कल्चर होता है वो अपने आप में एक पॉजिटिव कल्चर की तरफ ग्रो करता है। तो दोस्तों, इस तरह के रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग भारत में पूरी तरीके से लीगल हैं। तो इस तरह की लीगलिटी यहाँ पर क्राउड फंडिंग में दी जाती है। तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करना निश्चित ही समय के साथ चलना होता है दोस्तों। इस तरह के रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग दूसरे पॉइंट के बाद अब हम तीसरा पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग से सीधे समझ में आ रहा है कि लोग जो भी क्राउड फंडिंग की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर एक निश्चित अमाउंट, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डोनेट करते हैं। लेकिन रिवार्ड बेस्ड की तरह यहाँ पर अंत में रिवार्ड नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पर डोनेशन जो भी सोसाइटी कर रही है उसका मुख्य उद्देश्य भलाई के लिए होता है, मीन्स सोशल वेलफेयर के लिए होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं रतन टाटा जी बहुत समय समय पर डोनेट करते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो करते हैं। तो उसका डोनेशन जो है, इस तरह का डोनेशन जो है, ये डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग की डेफिनेशन के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लीगलिटी की बात करें तो इंडिया में ये पूरी तरह से लीगल है। डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर डोनेस्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग में अगर आप वर्क करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या यहाँ पर कोई आप डोनेट करते हैं, तो आप पूरी तरह से लीगल फ्रेमवर्क में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर लीगलिटी की बात अगर आती है तो ये लीगल डोनेशन है, लीगल क्राउड फंडिंग है। तो दोस्तों, इस तरह की क्राउड फंडिंग में आप
नोबल कॉज के लिए दान देते हैं। मीन्स जो आइडियोलॉजी होती है वो आइडियोलॉजी सोशल वेलफेयर हो सकता है, किसी अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य हो सकता है, या एम्पावरमेंट के लिए कार्य हो सकता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विटी बेस्ड। इसे मैंने स्टार्ट में ब्रेक दे दिया था क्योंकि यहाँ हम समझेंगे अब। इस प्रकार के क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टर ज़्यादा समय में बड़े अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं इन्वेस्टर इन्वेस्ट? जाहिर सी बात है वो कंपनी की पीस इक्विटी को प्राप्त कर सकें ताकि कंपनी में उनका शेयर हो। तो इस तरह की जो क्राउड फंडिंग होती है वो कंपनीज के ग्रोथ के लिए की जाती है ताकि कंपनी प्रॉपरली ग्रोथ करे। लेकिन भारत की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्राउड फंडिंग को लीगल माना गया है। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग को यहाँ पर सेबी ने इलीगल माना है क्योंकि यहाँ पर उतना स्किल्ड नहीं है, यहाँ पर उतना अवेयर्ड मास नहीं है जो रिस्क का टोटल कैलकुलेशन कर पाए। तो दोस्तों लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अब जो डेप्ट बेस्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर डेप्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक प्रकार का लोन है। ये एक प्रकार का लोन है जो आप कंपनी को देते हैं। तो यहाँ पर आप लोन कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी को आप लोन दे रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी आपको रिटर्न इंटरेस्ट के साथ देगी इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर आपको रिटर्न इंटरेस्ट रेट के साथ मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पर क्राउड फंडिंग का जो भी वर्कआउट होगा, जो भी यहाँ पर कार्य प्रणाली होगी, वो पूरी तरह से यहाँ पर लीगल होगी। तो इंडिया की अगर बात करें, इस तरह की क्राउड फंडिंग पूरी की पूरी तरह से लीगल है, जिसे हम डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह की क्राउड फंडिंग हालांकि लेवल ऑफ रिस्क के साथ जुड़ी हुई रहती है, लेकिन मार्केट में जो रिस्क लेता है वही सक्सेस भी प्राप्त करता है। दोस्तों मार्केट का एक और केवल एक ही मूल मंत्र है कि रिस्क, बिना रिस्क के यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो सकता। बिना रिस्क के आप किसी भी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो रिस्क यहाँ पर लेना आवश्यक होता है। बिना रिस्क के आप कोई भी कार्य मार्केट में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप या एंटिटी की बात है अगर हम करें किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये पूरी तरह से लीगल है। यहाँ पर आप पूरी तरह से पूरे दिल खोल कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। दोस्तों ये क्राउड फंडिंग के मूलभूत जो मैंने आपको 2-4 रूप बताए हैं, इसी के इर्द गिर्द पूरी मार्केट चलती है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम